हेलो डियर्स, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। सुबह सुबह साथ साथ हैं हम। और यदि आप वास्तव में अभी हमारे साथ हैं, आपने टेस्ट वेस्ट दिया है, तो इसका मतलब है यू आर अ सीरियस कंटेंडर फॉर जेई एग्जाम। मतलब जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया वो सीरियस नहीं है। हाँ, क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उस एग्जाम की तैयारी करते समय अगर हमसे एग्जाम ही ना दिया जाए तो एक काफ़ी फ़नी हो जाता है। इसके कई बहाने हैं। हमारा तो अभी स्कूल चल रहा है। दूसरा बहाना है कि भाई अभी तो हमने ये सिलेबस ख़त्म ही नहीं किया। तीसरा, हमें टाइम ही नहीं मिलता। एक मज़ेदार बात यह है कि जो विद्यार्थी सुबह से रात तक पढ़ते रहते हैं और जिन्हें न बर्तन मांजने हैं, न कपड़े धोने हैं, न खाना पकाना है, न घर साफ करना है, न नौकरी पे जाना है, जिनके पास और कोई काम नहीं है पढ़ने के अलावा, वो ये कह देते हैं कि हमें पढ़ने का समय ही नहीं मिलता। ये बहुत ही भीषण मनोरंजन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो खैर, अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट। हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत वेल प्रिपेयर्ड हों, हो सकता है कुछ कम प्रिपेयर्ड हों, और हो सकता है कुछ बिल्कुल प्रिपेयर्ड ना हो। टेस्ट देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि जो फर्स्ट टेस्ट है ना, उससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि मेरी ये हालत है, अभी ये हालत है डिवाइड बाई डी एक्स पर। अब कहाँ कहाँ इसमें इंप्रूवमेंट करने का स्कोप है, क्योंकि प्लीज़ नोट, डिस्कशन और बोर्ड पे प्रॉब्लम सॉल्व करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो खैर हम करेंगे सही, नो डाउट। पर लुक अपॉन दीज टेस्ट्स, इट्स लाइक अ 3 day वर्कशॉप ऑन एवरी टॉपिक। हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, कहाँ अटक रहे हैं उनको देख रहे हैं, वो की पॉइंट्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि अब जेई मेन का पीवाई क्यू है, तो जाहिर सी बात है कोई चीज़ अगर जेई मेन में बार बार आ रही है तो यहाँ पे भी हाईलाइट हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली आपको ये चेक करने को मिल जाएगा कि हाँ, आपने वो काम ढंग से किया है या नहीं किया है। और उस ये वर्कशॉप सीरीज है, एक तरह से यू कैन कॉल इट टेस्ट सीरीज, यू कैन कॉल इट क्रैश कोर्स, यू कैन कॉल इट वर्कशॉप सीरीज, जो भी है। पर इसमें आपको ये मौका बहुत अच्छे से असेस करने का मिल जाएगा कि अगर पहले पढ़कर आए हैं और टेस्ट दिया है, एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा है। अगर ये नहीं भी है, अगर एक क्विक रिवीजन करके ये कैसी भी हमने बस 100 की और टेस्ट दे दिया, तो भी एक रॉ डेटा तो आया कि हाँ, इतनी तो पक्की तैयारी है ही सही। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहली बात तो अपना हाल बताइए, टेस्ट कैसा गया, कितने नंबर आए, मार्क्स पता है आपको अपने? राइट, है ना। और क्योंकि यहाँ मार्क्स बढ़ाने की ही बात हो रही है, तो मार्क्स पता होना तो आवश्यक, ऑफ कोर्स, है ना। कितने मार्क्स का पेपर था? 100। हाँ, मुझे पता है, पर फिर भी मैं सिर्फ आपसे बातचीत करना चाह रहा हूँ, ताकि आपका भी मुंह खुल जाए और थोड़ी बहुत बातें आप करने लगें। कुछ लोग तो बहुत बातूनी, जो सबसे ज़्यादा बकबक करते हैं, वही नहीं दिख रहे यहाँ पे। अच्छी बात है। तो बकबक करना एक बात है और ढंग से पढ़ाई करना दूसरी बात। दोनों में फिर भेद है, इसका अर्थ है। ठीक है। तो चलिए, आउट ऑफ 100 आप हाउ मेनी ऑफ यू स्कोर्ड अबव 50? 50 के ऊपर कितनों के नंबर हैं? ओके, क्वाइट अ फ्यू, आई वुड से। मेरी टीम मुझे लिस्ट विस्ट दिखा रही है एक्सेल शीट पे, वो अच्छी बात है, एक्सेल शीट पे लिस्ट है, लेकिन आई वुड रादर सी डायरेक्टली फ्रॉम यू ऑल। ओके, एंड is there anybody who has crossed say around 70 or 80 marks? Not really. शिवांग है। ओके, दैट्स वेरी नाइस, है ना। शिवांग, क्या स्कोर है आपका? नहीं, वो अपनी जगह से भाग गए थे, इसलिए उन्होंने ऑफ नहीं किया। ठीक है, चलिए। तो एक काम करते हैं, पहले तो हम डिस्कशन कर लेते हैं। द टारगेट इज नॉट सिंपली डिस्कशन ऑफ प्रॉब्लम्स, जो मैं आप में से हर स्टूडेंट से सुनना चाहता हूँ। और हो सकता है सब लोग बोल पाएँ, हो सकता है सब लोग, क्योंकि एक साथ सब बोलने लग जाएंगे तो संभव नहीं होगा कुछ सुन पाना। इम्पॉर्टेंट क्या है, कहाँ, जैसे 25 क्वेश्चंस का पेपर था, 25 क्वेश्चंस में इम्प्रूव कहाँ कर सकते थे। कुछ पोर्शन वो होगा जो बस गलत हो गया, लेकिन मतलब कुछ तो ऐसा होगा जो आता ही नहीं था, और कुछ ऐसा होगा जो सही तो शायद हो सकता था, लेकिन किसी कारण से गलत हो गया। इनको बहुत केयरफुली आपको आइडेंटिफाई करना है। सबसे डेंजरस पोर्शन जानते हैं कौन सा है? जिसको आप सिली मिस्टेक कहते हैं, कि जो आते आते गलत हो गया। वो सबसे खतरनाक क्यों है?
इसलिए क्योंकि जो नहीं आता उसके लिए तो स्कोप है कि ये सीख लेंगे। जो आते हुए गलत हो गया, दुर्भाग्य से उसको केमिस्ट्री पढ़कर सुधार नहीं पाएंगे आप। उसकी स्ट्रैटेजीज अलग हैं और उसका भी हम डिस्कशन करेंगे अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए काम की बात है तो। पर आइए, लेकिन सबसे पहले जो मिनिमम वर्क है, क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। बढ़ाओ आगे। सर डाउट। A टकटक B plus C by 2. The correct relationship between Kp, alpha and equilibrium pressure is. Okay. अब एक बात बताओ, अच्छा तुम सॉल्व करना चाहते हो मुझसे? ये तो बहुत क्लासिकल प्रॉब्लम है जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में आती है। इन जनरल ये मतलब एक टिपिकल, जैसे ये SO3 गिविंग यू SO2 प्लस हाफ O2 टाइप का है। कौन सा? A गिविंग यू B प्लस हाफ C। मान लीजिए इनिशियल प्रेशर था P0, ना ये था ना ये था, ठीक। फिर क्या हुआ? P0 1 माइनस अल्फा, ये एट इक्विलिब्रियम आ जाएगा। हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है और उसमें शायद आपने ये निश्चित रूप से देखा होगा, है या नहीं? अच्छी बात है। यस सर। अब इक्विलिब्रियम प्रेशर P कितना है? P0 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2 विच इज P0 1 प्लस अल्फा बाय 2। आपको KPP और अल्फा के बीच में रिलेशन पूछा है खाली, ठीक है। ये तो आएगी। अच्छा KP क्या है? KP is partial pressure of B which is P0 alpha into partial pressure of C P0 alpha by 2 to the power half divided by partial pressure of A at equilibrium which is P0 1 minus alpha. Oh, ये क्या हो गया? This is alpha raised to 3 by 2 upon root 2 1 minus alpha P अल्फा और अल्फा रेस टू हाफ, अल्फा रेस टू 3 बाई 2 1 माइनस अल्फा आ गया, बाय 2 का रूट 2 आ गया, रूट ऑफ P0 बच गया है। और P0 क्या है? P0 इज नथिंग बट P अपॉन 1 प्लस अल्फा बाय 2। ऐसा, और एक रूट और है, क्या किया? ये रूट 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो और ये सारी गंद मिला के ऐसा आ जाएगा। आप देखो, इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऐसा कुछ भी नहीं है जो रहस्यमय हो सिवाय थोड़ी सी अलजेब्रा के। तो क्या पूछे? KP इज इक्वल टू, अरे वाह डायरेक्ट ही है, KP इज इक्वल टू, तो KP इज अल्फा टू द पावर 3 बाय 2, अल्फा टू द पावर 3 बाय 2, ठीक है। ये हाफ तो ठीक नहीं है और हाफ भी ठीक नहीं है। अरे 4 ऑप्शन में तो अल्फा की पावर ही हाफ है, तो वैसे ही 4 में से 3 में तो वैसे ही उड़ गए। बचा कौन? बचा ये P रेस टू हाफ। अच्छा हाँ, ये रेस टू हाफ, सॉरी वो रूट था वो, ठीक। फिर 2 प्लस अल्फा रेस टू हाफ, हाँ जी 1 माइनस अल्फा, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो कौन सा? सेकंड ऑप्शन सही है। जवाब है हाँ, सेकंड ऑप्शन सही है। सर हाँ बोलिए। सर, अगर जैसे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर हम चेंज करेंगे ना तो केपी चेंज हो जाएगा, राइट? तो हम क्यों चेंज करेंगे? हमें जो इक्वेशन दे रखी है उसी का तो केपी लिखना होगा ना। हाँ सर, लेकिन मुझे इसमें डाउट आया, जब ये अल्फा प्लस 2 लिखा था ना, तो मैंने सोचा अगर मैं सी को 2 अल्फा ले लूं, जैसे 2 P0 अल्फा, तो वो वहां से 2 टाइम्स हो जाएगा, और सी को मैं P0 अल्फा ले लूं। देखो ऐसा है कि अगर आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा की बजाय कुछ और 2 अल्फा घोषित कर दो तो पक्का आपको दिक्कत आएगी। कह रहा हूं जो हाँ सर, जो सी है उसको अगर स्टोइकोमेट्रिक के हिसाब से सेट करें ना, मैं सिर्फ 2 P0 अल्फा लूंगा,
तो बाकी बी और ए हो जाएंगे पी नॉट अल्फा, राइट? एक मिनट रुको आतिफ, है ना, मैं यहीं पर आता हूँ। तो जिसको मैंने पी नॉट माना है उसको आपने टू पी नॉट मान लिया है, ऐसा मान लें। सर जैसे अगर सी को स्टोइकोमेट्री के हिसाब से देखें ना, उसको टू पी नॉट अल्फा लिखेंगे, बी और ए को पी नॉट अल्फा लिखेंगे। सर वो चेंज की बात कर रहा है, इनिशियल की बात जो हम चेंज सर वो रिएक्शन को Change की टू से बात कर मल्टीप्लाई रहे कर हैं। रहा है। तो कर क्या रहे, लेकिन फिर वो सी का तो हाफ है, उसको टू क्यों कर रहा है वो? यहाँ तो हाफ है ना। डाउट है कि न्यूमरेटर में 2 था, उसकी वजह से। कहाँ न्यूमरेटर में टू है? सर जब जो ऑप्शन दिए थे ना, उनमें 2 प्लस अल्फा भी एक ऑप्शन है ना, उस वजह से मुझे डाउट हुआ था। टू प्लस अल्फा तो सब जगह है। यस सर। हाँ, हम क्या स्टोइकोमेट्री चेंज करना चाहते हैं? हम कर क्या रहे हैं? मैं अब जो कहना चाहते हैं, मैं एक बार दूसरे फ्रेश पेज पे लिख के सॉल्व करने की कोशिश कर लेता हूँ। जो आपकी तमन्नाएं हैं, अब बताइए एक बार। हमारे पास था ए गिविंग यू बी प्लस हाफ सी। अब आप फॉर सम ऑब्सक्योर रीजन कह रहे हो कि इसको मैं टू पी नॉट अल्फा कर दूं, इसको पी नॉट अल्फा, ऐसे बोल रहे हो ना आप? यस सर, इक्विलिब्रियम पर हो जाएगा ऐसे। तो ये नहीं होगा, ये तो गलत ही है ना। अब देखो, आपने इसको ऐसे देखिए, शुरू में ए कितना था, टेल मी। यस सर। सर ए को अगर हम शुरुआत में पी नॉट मान ले, हाँ, तो ए ए ए ए P0 ये पी नॉट था, ये नहीं था, ये नहीं, ये इनिशियली। हाँ, चेंज कितने का आया? माइनस पी नॉट अल्फा का। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पी नॉट अल्फा, बी भी हो जाएगा पी नॉट। और ये कितना हो जाएगा? पी नॉट अल्फा बाई 2। हाँ, अब आप इसको टू टाइम्स पी नॉट अल्फा लिख रहे थे, तो मुझे वो गड़बड़ लग रहा था। ये तो ठीक है, ये तो हमने भी किया है। एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा बताओ, इसको जोड़ दो। पी नॉट 1 माइनस इसका 1 माइनस अल्फा, पी नॉट अल्फा प्लस पी नॉट अल्फा बाई 2। सर ये तो जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था ना क्वांटाइज शीट की, ऐसे में कर रहा था, लेकिन जब मैंने टेस्ट दिया तब मैं दूसरे तरीके से किया, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया, इसलिए मैंने शेयर करा। अच्छी बात है, नहीं शेयर कर लिया वो तो अच्छी बात है, पर आई होप यू कैन सी कि यहाँ पर इसको जो है आप जो इमेजिन कर रहे थे एज टू पी नॉट अल्फा, एंड दिस इज नॉट रियली वेरी करेक्ट, क्योंकि आपने तो यहाँ पे 1 से हाफ था, आपने 1 से 2 कर दिया। अगर स्टोइकोमेट्री आप गलत ही कर देंगे, इक्वेशन की ही चेंज कर देंगे, तो फिर तो सब कुछ ही गड़बड़ हो जाएगा ना। लेकिन सर देखिए, 2 पी नॉट अल्फा में लूंगा ना सी को, बी हो रहेगा पी नॉट, इसका Hold on. ट्वाइस हो जाएगा। अगर हम बिल्कुल ही एक बहुत ही ऊट-पटांग काम करने के मूड में आ ही चुके हैं, तो बोलिए, करते हैं, लेट्स सर डू। आप मान लीजिए सी को पहले पी नॉट अल्फा। नहीं नहीं, अब तुम पहले टू पी नॉट अल्फा मान रहे थे उससे, है ना, अब तुम उसको फिर बार बार, ये अंतिम चेंज है जो हम कर रहे हैं। हम पूरे 1 घंटा ये काम नहीं कर सकते, इट विल बी टू मच ऑफ एन एंटरटेनमेंट, है ना। सी को मानना क्या है, आई एम क्विकली लूजिंग पेशेंस एंड बिकॉज दिस इज पॉइंटलेस डिस्कशन, लेकिन सी को अंतिम ऑप्शन है, मानना चाहते क्या हैं हम? सर मैं मान रहा हूँ पी नॉट अल्फा सी को। थोड़ी देर पहले टू पी नॉट अल्फा बोल रहे थे तुम सी को। सर प्लीज पी नॉट अल्फा, सॉरी, टू पी नॉट अल्फा नहीं, पी नॉट अल्फा। एट इक्विलिब्रियम ये पी नॉट अल्फा है, तो Yes, sir. बी इसका डबल हो जाएगा, टू पी नॉट यस अल्फा, सर। और ए हो जाएगा, अच्छा ए कितना था? ए था, मान लो पी नॉट था ना, ये था ना, ये था, यहां से गया x, तो यहां बना x और यहां बना x बाय 2, और तुम्हारे हिसाब से x बाय 2 इज इक्वल टू पी नॉट अल्फा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 पी नॉट अल्फा। हमें इससे क्या लाभ है मुझे नहीं पता, लेकिन खैर चलो ऐसे कर लो तो भी वही आएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा? पी नॉट 1 माइनस, अच्छा इनिशियली फिर पी नॉट माने या टू पी नॉट मान लें? इनिशियली सर पी नॉट ही तो मानेंगे इनिशियली। नहीं, मुझे तो जो मानना है मैं मान चुका हूं, तुम्हारी तमन्ना क्या है ये बताओ। सर इनिशियली पी नॉट मानेंगे, ठीक है ना। ये तो डू यू सी कि आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेंज कर दिया है। क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दी गई है अल्फा, और आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान ली है 2 अल्फा। आप देख रहे हो? यस सर। तो अगर आप
क्वेश्चन में जो पैरामीटर दिए हुए हैं उनकी डेफिनेशन चेंज कर देंगे, तो जाहिर सी बात है जो एक्सप्रेशन आप डिराइव करेंगे वो फाइनल से मैच नहीं करेगा। Do you see where the error is? What is degree of dissociation? Alpha is x upon p naught, और x कितना निकाला है आपने? 2 p naught alpha upon p naught, यानी कि आपने जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, जो क्वेश्चन में अल्फा दे रखी है, आपने अपने पर्सनल मनोरंजन के लिए या गलती से उसे 2 अल्फा मान लिया है, तो आपने जहां, तो वो आपका एक्सप्रेशन कभी मैच नहीं करेगा। डू यू सी दैट? तो वो वहां पे आपको थोड़ा सा फाइन ट्यून करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 तो केवल वो अलग टेंपरेचर में सेम दिया है, तो LN1 0 हो जाएगा उसमें। यस सर। क्वेश्चन तो पढ़ लें एक बार। द वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद टेम्परेचर इज गिवन बिलो, ठीक है, T1 K1 T2 K2, ओके। K2 भी अच्छा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो बदल ही नहीं रहा, तो डेल्टा एच तो 0 हो जाएगा ना फिर। यस सर। इसलिए मैं क्लोज टू 0 लाया था। सॉल्यूशन में उन लोगों ने 1000 मान लिया K2 को। अच्छा, इसके बाद डिग्री सेल्सियस भी मिसिंग है। नहीं डिग्री सेल्सियस नहीं, क्या जो भी है, नहीं तो दिस इज अ मिसप्रिंट देन, कोई टाइपो है तो इसमें, तो ठीक है, वी विल हैव टू रिमूव दिस एज बोनस। सर अभी डेल्टा जी वाले सवाल छोड़ दें, थर्मोडायनामिक्स नहीं पढ़ी है। सर मुझे भी नहीं पता था इनका मतलब। हट ही गया ना, क्यों टेंशन लेते हो, ठीक है, बिल्ली के भाग से चीका फूटा। चलो थर्ड, कोई थर्ड चाहता है? फोर्थ, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि आपकी फरमाइश है। फॉर अ केमिकल रिएक्शन x टकड़क y, द स्टैंडर्ड रिएक्शन गिव्स एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर T एज डेल्टा G नॉट की वैल्यू दे रखी है गंदी सी। द मेजर कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर एट T इज, अब मेजर कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन मिक्सचर का क्या मतलब हुआ? x और y में 50% से ज्यादा कौन है? 50% से ज्यादा। अब प्लीज नोट रिएक्शन क्या है? रिएक्शन इज, let's take a look, it says x is in equilibrium with y, so c naught 1 minus alpha, c naught alpha k is c naught alpha by 1 minus alpha। तो देख सकते हो if alpha is equal to half, kc is equal to 1, और ये वो मोमेंट है जब x और y दोनों 50-50% रहेंगे, अल्फा हाफ है तो ये भी c नॉट बाय 2, ये भी c नॉट बाय 2 हो जाएगा। तो ये क्यों निकाल, ये कहां से आ गया? ये मैं बाउंड्री लाइन केस निकाल रहा हूं। अगर x की वैल्यू या अल्फा की वैल्यू, नॉट x बट अगर अल्फा की वैल्यू हाफ हो जाएगी, तो इसका मतलब ना x मेजर है ना y, दोनों 50-50% है, और उसमें kc की वैल्यू 1 है। नाउ डेल्टा G नॉट is equal to minus RT ln kc, which is minus RT ln 1, which is 0। अगर ये है तो उस समय ये 0 हो जाएगा, लेकिन अगर आप गौर करें तो डेल्टा G नॉट दे रखा है 120 माइनस 3/8T, तो दिस इज हाउ मच? दिस वुड बी 120 माइनस 3/8T, therefore T will be 120 into 8/3, which is 320 Kelvin। ओके, तो जब टेम्परेचर 320 केल्विन है तब x और y दोनों 50-50% होंगे। ओके, एक चीज और देखिए कैसे, इफ T इज मोर देन 320 केल्विन, T की वैल्यू ज्यादा होगी तो डेल्टा G नॉट इज नेगेटिव। अगर डेल्टा G नॉट नेगेटिव है, दिस इंप्लाइज Kc इज मोर देन 1, दिस इंप्लाइज y इज मोर देन x, तो मेजर इज y। यही नहीं, इसका उल्टा भी हो जाएगा। इफ टेम्परेचर इज लेस देन 320 केल्विन,
डेल्टा जी नॉट इज पॉजिटिव, इसका मतलब Kc इज लेस देन 1, इसका मतलब y इज लेस देन x या x इज मोर देन y। इस दिव्य ज्ञान के आलोक में आइए अब उन ऑप्शंस को देखते हैं जो हमारे पास ऑफर करी गई थी। क्या क्या ऑफर किया गया था? 320 से अगर कम है टेम्परेचर तो बोला था मेजर x है, और यहां मेजर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। अगर 320 से कम है तो x मेजर है, ये बात तो ठीक है, ये संभव है। 320 से कम है तो x मेजर है ना, 320 से कम है तो x मेजर है, यहां तो नहीं दिया, गलत दिया है। अरे तो दो ऑप्शन तो ऐसे उड़ गई, ठीक है। फिर बोला है अगर 320 से ज्यादा है तो y मेजर है, अगर 320 से ज्यादा है तो y मेजर है, यहां भी गलत हो गया। तो खाली एक ही ऑप्शन सही है, कौन सी? 1। वेल डन, दैट इज वाई 1 इज द आंसर। कैलकुलेशन एक बार फिर देख लीजिए आपके सामने इस तरह से। मेक सेंस? दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। सर 8 का बी वाला पार्ट अगर यस, आओ देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन N2O4 टकटक 2NO2 डेल्टा H नॉट दे रखा है। फॉर द फॉलोइंग केसेस A, B, ओके, द डायरेक्शन इन विच द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इज ली शर्लियर प्रिंसिपल, तो डायरेक्ट है। इसमें बोला है अगर आप देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स किधर बताओ? टेम्परेचर बढ़ाओ, लेफ्ट एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस तरफ जाएगा जहां फॉरवर्ड है ना, तो इट विल मूव फॉरवर्ड। और खुद देख लो N2O4 टूट जाएगी ना, अगर आप एनर्जी दोगे तो उसका बॉन्ड टूटेगा, NO2 बढ़ जाएगी। कोई डाउट है इस पर? शुड आई रिपीट? ठीक है, तो टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो बैकवर्ड आएगा, एज टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स बैकवर्ड्स। बैकवर्ड में and pressure is decreased by adding nitrogen at constant temperature, ठीक है। इसमें वॉल्यूम की चर्चा नहीं करी गई है वैसे, कि वॉल्यूम कांस्टेंट है या वॉल्यूम नहीं है। कुछ नहीं दिया है तो पहले ऑप्शंस देखते हैं और फिर चेक कर लेंगे क्या बैठ सकता है। ए, टुवर्ड्स रिएक्टेंट, हाँ टुवर्ड्स रिएक्टेंट, ठीक है। टुवर्ड्स प्रोडक्ट, टुवर्ड्स रिएक्शन, ठीक है। तो 2 और 3 एलिमिनेट हो गए, बैकवर्ड जाएगा, टुवर्ड्स रिएक्टेंट जाएगा, ठीक है। और फिर अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर नोबल गैस ऐड कर रहे हैं, नोबल मतलब जो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, तो कुछ नहीं होगा, इट मेक्स नो डिफरेंस। और अगर टोटल प्रेशर कांस्टेंट है तो इट इज सेम एज इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा, तो मेरे ख्याल से तो अपन यही मान ले कि बगैर कुछ प्रेशर कांस्टेंट होना तो एक टिपिकल काम है, आपको स्पेशल वेसल अरेंज करनी पड़ती है, कुछ है, कुछ नहीं दे रखा तो बेशर्मी से मान लीजिए वॉल्यूम कांस्टेंट है। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइड नोबल गैस ऐड करने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। क्या यह यहां मानना पड़ेगा? हाँ। कहां लिखा है कांस्टेंट वॉल्यूम है? नहीं लिखा है। अगर ये मैंने दिया होता तो आप बहुत झगड़ा करते हैं, पर चूंकि जेई मेन ने दे ही रखा है और आप उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए आपको अपनी मनस्थिति उनके हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ेगी, राइट? सर अगर वॉल्यूम कांस्टेंट गिवन हो तो उसमें क्या आगे प्रोसेस होता है, थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं कांसेप्ट? हाँ बताओ क्या? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता तो? यस सर। अगर वॉल्यूम, हमने तो माना ही है वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर नहीं होता, अगर नहीं होता तो ये दोनों केसेस वैसे हमने क्लास में डिस्कस करे हैं। अगर या तो टोटल प्रेशर कांस्टेंट मान लो या टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट मान लो। अगर टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इक्विलिब्रियम पे किसी का भी पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ही नहीं हो रहा बाय एडिशन ऑफ नोबल गैस। और अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ही नहीं हो रहा है तो नो चेंज। लेकिन
अगर टोटल प्रेशर कांस्टेंट है और आप अगर उसी वेसल में एक्स्ट्रा मोल्स नाइट्रोजन के नोबल गैस के ऐड कर रहे हैं, क्योंकि टोटल प्रेशर कांस्टेंट है और आप मोल बढ़ा रहे हैं, तो वॉल्यूम को भी बढ़ना पड़ेगा। तो एडिंग नोबल गैस एट कांस्टेंट टोटल प्रेशर इज एग्जैक्टली सेम एज इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ाकर जो असर पड़ता, इस केस में क्या होता, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता। क्यों? अगर आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जहां गैस के टोटल नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएं, तो फॉरवर्ड आ जाता। मजे की बात है, वो ऑफर भी है किसमें, टुवर्ड्स प्रोडक्ट वाला ऑप्शन भी डी है, सच तो ये है। तो सर इसमें तो एक डाउट है ना कि आपने कहा अगर नोबल गैस ऐड करेंगे तो उससे प्रेशर में चेंज नहीं होगा, सो देयर बाय इक्विलिब्रियम पार्शियल, अगर नहीं, आपने मेरा स्टेटमेंट अधूरा सुन के उसे डिस्टॉर्ट कर दिया है। मैंने कहा कि अगर हम नोबल गैस ऐड करेंगे तो पुराने इक्विलिब्रियम पर जो गैसेस थी उनके पार्शियल प्रेशर में चेंज नहीं होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हमने कहा है एट कांस्टेंट। सर लेकिन अगर कभी जैसे साइड रिएक्शन नहीं होती है, जैसे हम कोई गैस ऐड करते हैं फिर पार्लर रिएक्शन हो जाती है, अगर वैसा हम वो कंसीडर करें तो उससे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। नाइट्रोजन अगर रिएक्शन होती है तो यहाँ कौन सी गैस है, N2। इसलिए मैं बार बार कहा अगर नोबल गैस ऐड करें, आपने उस कंडीशन को चेंज कर दिया, आपने कहा अगर हम रिएक्टिव गैस ऐड करें तो फर्क पड़ेगा, ऑफ कोर्स फर्क पड़ेगा, पर वो तो क्वेश्चन वो है ही नहीं, वो तो एक अलग केस है, राइट। उस केस में क्या होगा, अगर वो गैस आप अगर कोई जैसे मान लीजिए इसमें आपने हाइड्रोजन डाल दी या कोई ऐसी गैस डाल दी जो सेलेक्टिवली, मोस्टली तो क्या दोनों एक जैसी हैं, कोई भी गैस डालेंगे तो जो पहले से रिएक्ट करेगी वो दूसरे से भी करेगी, लेकिन मान लीजिए अगर आपने कोई ऐसी गैस डाल दी जो सेलेक्टिवली एक से रिएक्ट करे और दूसरे से न करे, जैसे जो NO2 से रिएक्ट करेगी तो ये हट गया फॉरवर्ड चला जाएगा, जो N2O4 से रिएक्ट करे तो ये हट गया और बैकवर्ड चला जाएगा, ऐसे देख सकते हैं, राइट। चलिए कहाँ थे हम, 9th। यस सर। For concentrated solution of a weak electrolyte, K equilibrium is constant, A2B3 of concentration C, the degree of dissociation alpha is, आओ देखो, अगर आपके पास है A2B3 और वो दे रहा है A और शायद ये भी एक्वस ही है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन है C और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा। अब ये कॉन्सेंट्रेशन C किसका है, ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है, शायद नहीं, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है कितना, A2B3 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन C। तो एक बार इसको ढंग से करके देख लेते हैं। मेथड वही है जो हम अब तक करते आए हैं, क्लासिकल, A2B3 दे रहा है 2 टाइम्स, अगर आप कहोगे कि प्लस और माइनस कैसे लिखें, तुम तो 2A था तो यहाँ 2 लिख दो, 3B था तो 3 लिख दो, इक्वेशन में चार्ज भले ही गलत सलत लिखो लेकिन आंसर तब भी सही आ जाएगा, मेक्स नो डिफरेंस। इनिशियली क्या था, ये C नहीं, ये था नहीं, ये चेंज आया C अल्फा और प्लस इक्विलिब्रियम पे क्या आ जाएगा, C1 माइनस अल्फा Kc is how much, Kc would be 2C अल्फा का स्क्वायर 3C अल्फा का क्यूब अपॉन C टाइम्स 1 माइनस अल्फा, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, दिस वुड बी यस सर। C स्क्वायर C क्यूब अपॉन C, यानी C टू द पावर 4 अल्फा टू द पावर 5 और 2 स्क्वायर 3 क्यूब, 3 क्यूब वुड बी 27, 27 4 श्री तो ये आपके पास 108 C4 अल्फा 5 बाय 1 माइनस अल्फा ऐसा आ गया।
अब देखिए कहाँ फिट होता है, एक मिनट। अच्छा, इसको के से भी रिलेट किया है, ठीक है। तो क्या पूछा, द डिग्री ऑफ अल्फा पूछी है। अल्फा में आप देखो कहीं भी ये 1 माइनस अल्फा वाली दिख नहीं रही है। नेग्लेक्ट कर लेंगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो सी काफी ज्यादा है, इलेक्ट्रोलाइट वीक है, तो शायद कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में मन में तमन्ना है कि अल्फा को मच मच लेस देन 1 मान लो। तो हम अगर ऐसा मान लें, क्योंकि जो इक्वेशन दे रखी है उससे फील भी आती है, तो के सी इज 108 C4 अल्फा 5। Therefore, alpha would be Kc upon ऐसा आ जाएगा। अभी काफी अशुभ सा है, जो भी है, इधर देख लीजिए। के इक्विलिब्रियम टू द पावर 1/5 तो सब में है, 108 C⁴। आप देख सकते हैं बड़ा साफ साफ यहाँ पर आ गया। बस इसमें अगर गाड़ी अटकी थी तो कहाँ अटकी थी, जिसको डाउट था। वीक इलेक्ट्रोलाइट से वीक इलेक्ट्रोलाइट को मच लेस देन 1 में। हाँ, तो एक बार आपको आइडिया आ गया कि शायद उड़ा सकते हैं, तो ठीक है। क्या हमेशा उड़ा सकते हैं? अगर इलेक्ट्रोलाइट वीक, अगर स्ट्रांग होता तो 100% डिसोसिएशन हो जाता। अगर वीक है तो बच्चों इस बात की सच तो ये है, कोई गारंटी नहीं है कि अल्फा विल बी मच मच लेस देन 1। हो सकता है अल्फा मच लेस देन 1 नहीं हो, इट इज ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल। पर अगर अल्फा मच लेस देन 1 नहीं भी है, अगर अल्फा मच लेस नहीं भी है, तो भी इक्वेशन दिया सकता था। पर क्वेश्चन में अगर आप देखो ऑप्शन इस तरह का दिया हुआ है जिसकी नीट एंड क्लीन, फिफ्थ रूट ऑफ, यहाँ कहीं ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा या कुछ ऐसा और मतलब प्लस माइनस के फैक्टर्स नहीं है, तो इट सीम्स कि बहुत ढंग से इसको रिजॉल्व कर दिया गया है, राइट। तो वहां पर ये देखते हुए हमने मान लिया कि अल्फा नेग्लिजिबल है। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 11. A homogeneous ideal gaseous reaction this is carried out in a 25 liter flask at 27 degrees Celsius. ठीक है। The initial amount of AB2 was 1 mole. Okay. मेरे पास है AB2 giving you A plus 2B. Okay. 1 मोल 25 लीटर में, तो concentration of AB2 initially is 1 mole in 25 liter which is 0.04 molar. ठीक है, this is C naught. एंड द इक्विलिब्रियम प्रेशर वो सत्यानाश और प्रेशर की भी चर्चा कर ली है ना, तो कंसंट्रेशन का भी महत्व नहीं है, एक्चुअली प्रेशर ही निकालना पड़ेगा आपको। वॉज 1.9 एटमॉस्फेयर, वैल्यू ऑफ केपी सो मच, वैल्यू ऑफ एक्स इज इंटीजर आंसर। मजे ऑडियो सर आपका माइक म्यूट सर, आप म्यूटेड हो सर। अच्छा, अब ठीक है, यस सर। ठीक है। तो करो, ये तो इसमें कहाँ अटक कहाँ गई गाड़ी आपकी, किसको दिक्कत है और क्या दिक्कत है, थोड़ा सा बताओ। सर ये फिर से लाइक पुराने क्लासेस में कोई कर देता था ना म्यूट, वैसे फिर से कोई म्यूट कर सकता है फिर से। यस सर, ऑप्शन आ रहा है म्यूट करने का। अच्छा, कोई कर है लाइक हाँ। तो कोई ऐसा देवता है हमारे यहाँ जो ऐसे आनंद ले रहा है, करो यार, ठीक करो इसे। और भाई लोग इतनी सेटिंग तो तुम लोग भी सीख जाओ, कैसे काम अलाउ मत करो। सर होस्ट सेटिंग्स में चेक कर लो एक बार, क्या पता सही होस्ट कंट्रोल्स। मैं तुमसे नहीं, जो मेरे यहाँ पे टीम है उससे बात कर रहा हूँ, है ना, कि एक आध बार गड़बड़ हो गई, ठीक है, और अब तो ये खुद भी आ जाना चाहिए। कैसे करते हैं एक बार फिर बता दो यार। सब वो लॉग बना हुआ है एक बॉटम राइट में,
हाँ ताला। ताला, एक मिनट तो जरा, वो होस्ट कंट्रोल था, उसमें जाके ऑप्शंस ठीक है। देख लीजिए, सब मुझे याद नहीं आ रहा वो। ओके ठीक है, इतना काफ़ी है, ये है ठीक है ना। इसमें क्या, शेयर देयर स्क्रीन, सेंड रिएक्शंस, टर्न ऑन देयर माइक्रोफोन। एक बार तुम म्यूट करके देखो, अब म्यूट हो रहा है क्या? यस सर, हो रहा है अच्छा, वाह। सर, अब नहीं हो रहा, हो गया सही। नहीं नहीं अरे नहीं, वो किसी ने कर दिया, म्यूट कर दिया था। नहीं नहीं, किसी को ने मुझे म्यूट कर दिया था। अभी भी हो रहा है सर, कर सकते हैं अभी भी आपको म्यूट। शेयर देयर स्क्रीन एंड 10-15 मिनट म्यूट मत करना मुझे, है ना, तुम लोग देख के ठीक करो इसे, है ना, बार बार ही ना हो। हाँ, मैं जो पूछ रहा था इस क्वेश्चन में, को निकाल दो ना मीटिंग से फिर। किसे? सर हो गया, अब नहीं होगा। सर हो गया सर, हो गया, सही हो गया। हो गया, सही हो गया। सही हो गया, अब नहीं होगा। अब नहीं होगा, हो गया, वो ठीक हो गया। तुम्हें कैसे पता चला क्यों ठीक हो गया? सर सर, वो वो आपके स्क्रीन पे वो ऑप्शन डिसेबल नहीं हो आ गया रहा था। अच्छा ठीक है, खैर, कमिंग बैक, हु हैड अ डाउट इन दिस? आई जतिन नहीं, जिसान। जिशान। हाँ, यस सर। गाड़ी कहाँ गई? सर लाइक उसके बाद प्रोसीड नहीं कर पाया, 1 - y y और 2i लिखने के बाद केबी से कैसे रीड करें? देखो, इक्विलिब्रियम प्रेशर दे रखा है, आपको इनिशियल प्रेशर P नॉट निकालना होगा। P नॉट कितना है? nRT/V, 1 मोल इंटू R है वही 0.0821 लीटर। टेम्परेचर दे रखा है कितना है? 300 केल्विन। और वॉल्यूम कितना है रे? 25 लीटर। How much does P naught comes out to be? Can somebody tell me? 0.9852। छी कितना? 0 पॉइंट लो। सर इसमें सर R को 1/12 लेके कर रहे थे तो 1 आ जा रहा था। इसको बेशर्मी से अप्रोक्सीमेटली 1 कर दो एटमॉस्फेयर। नहीं सर, आप यही यूज कर लीजिएगा क्योंकि आंसर में उन्होंने 10⁻⁻² दिया है, तो इंटीजर चेंजेस अ लॉट। बहुत सारे मिस्टेक नहीं। इसलिए हो रहे थे। एक रेंज ऑफ आंसर्स भी तो अलाउ करते हैं ना। नहीं सर, जेई में एक ही आंसर देता ना सर, दे ओनली गिव अ सिंगल इंटीजर, एडवांस रेंज देता है डेसिमल। वाह वाह, जय हो। ठीक मेरे है, सारे इंटीजर्स से गलत हो गए। सर एप्रोक्सीमेट किया, सारा गलत होगा। जय हो आपकी, है ना। सर तो फिर 0.9852 का ही आनंद लूटिए फिर, है ना। ठीक है, तो P नॉट इतना है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है आपके पास AB2 था जो दे रहा है कितना? A + 2B, P नॉट, या अल्फा की भी बात नहीं है शायद, ये यहाँ तो इतनी बात हो रही है। और P इसको लो, P नॉट 1 + 2x। P कितना है? 1.9 और P नॉट है 0.9852 प्लस 2x। सर प्लस x होगा। सर सही है। नहीं सही है 2x ही है। कोई अलजेब्रा का नया ज्ञान? नहीं बस इसका ये ठीक है, तो ये आ जाएगा, x की वैल्यू जो भी आनी होगी आ जाएगी। और शायद यही पूछा है, दैट्स इट। सर इसमें जब 1 लेकर कर रहे थे तो 66 आ रहा था सर, 7 उसका इंटीजर सेम सर 66 कर दिया था मैंने भी, इसीलिए। सर मैंने भी 66 किया था। दुख की बात है, जैसा कि अभी चर्चा हुई है, जेई एडवांस तो फिर भी कॉमन सेंस पर चलता है और एक रेंज दे देता है आपको। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली जेई मेन के हैं और वो एग्जैक्टली जो आ रहा है उसी पर विश्वास रखते हैं। वैसे कैलकुलेशन आप देखें इतनी भीषण भी नहीं है, मतलब 300 और 25 कितना होता है? 12। 12 से मल्टीप्लाई करना कोई बहुत महान कर्म नहीं है। मतलब those who are aspiring to enter JEE Main or Advanced should be at least able to multiply by 12 properly without approximating। तो कर लीजिए 12 से मल्टीप्लाई, ले आइए इसे,
सर लेकिन रख वो दीजिए। ब्रैकेट में लिखते हैं ना कि अप्रोक्सीमेट आंसर दे दीजिए, तो फिर वो टेस्ट में हम लोग एक की मिनट, मतलब एक प्रिपेयर मिनट, होता है। कि यहाँ कहाँ लिखा है? इंटीजर आंसर दिया है ना सर, तो अच्छा। उसे फाइनली अप्रोक्सीमेट करना भी पड़ता है। तो एक्चुअली फाइनल आंसर पे शायद जाके अप्रोक्सीमेशन करना पड़ता है, हाँ जी, इनिशियल उसमें नहीं। वो अभी बहुत ज्यादा ही इसके नंबर चले गए सर। अच्छी बात है। तो इट्स अ लेसन लर्नड अर्लियर। जितनी जल्दी ये बात सीख जाए उतना अच्छा है। तो हर एग्जाम का अपना फैड है, अपनी सनक है। तो अच्छा, ये भी है कि आपको फील भी अब आ गई होगी कि अगर आप बहुत अर्ली अप्रोक्सीमेट कर देते हैं तो कई बार एरर कंपाउंड हो जाती है, बढ़ जाती है और कुछ ऐसे खतरनाक पॉइंट पर आ जाती है कि इट इज अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। मेक सेंस? चलो आ जाओ बाबू, ये क्या है? a प्लस बी। हाँ, कोई चाहता है क्वेश्चन नंबर 12, 13? यस सर। कौन चाहता है 13th? फिफ्थ। PCl5 gives PCl3 plus Cl2. हॉरिबल टाइपोज। पर वो ऐसा नहीं है जिससे आपके कोई क्वेश्चन में विघ्न पड़े। ठीक है। 3 moles of PCl5। सर ऊपर Cl2 नहीं होगा क्या? हाँ। मुझे लगा मिसप्रिंट थी। वो क्लोरीन ही है, वो मिसप्रिंट ही है और कुछ नहीं है ना। इक्वेशन वही है, PCl5 गिविंग यू PCl3 plus Cl2 और कुछ नहीं। 3 moles of PCl5 is introduced in a 1 liter vessel at 380 Kelvin. The number of moles of PCl5 at equilibrium is so much. Round off to nearest integer, Kc की वैल्यू दे रखी है। ठीक है। 1 लीटर वेसल है, इनिशियली आपके पास 3 मोलर था, ना ये था ना ये था। Kc is 1.844, which is x square upon 3 minus x. वाह, जियो जियो जियो। टेम्परेचर की तो आवश्यकता ही नहीं है। x निकालना है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम, 3 minus x आ जाएगा। क्या करेंगे? एक खूबसूरत क्वाड्रेटिक है, अब अच्छी हो या सस्ती हो जो भी है, नहीं वो मेरी कोई योजना नहीं है उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने की। प्लस 1.844x माइनस, खुशी से नाचते हुए आप इसे सॉल्व करिए, इसका आंसर निकालिए और इसका पूरा आनंद लूट लीजिए। ये तो गंदा है, हाँ है तो है, भी क्या करोगे। ठीक है। और राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर हैपेंस वंस यू कैलकुलेट द आंसर, नॉट वंस यू बिगिन योर कैलकुलेशंस। कि 1.844 को नियरेस्ट इंटीजर 2 कर दिया हमने और निकाल लिया, नहीं फिर खतरनाक हो जाएगा मामला। हाँ सर, बहुत सारे गलत हो गए उससे करने से। कोई बात नहीं, एक बार सीख तो मिली कि नहीं करना है। तो अच्छा, फिर यही नहीं जल्दी मिल गई ये सीख, आपको 15 जनवरी को मिलती तो क्या प्रैक्टिस करते हैं? अभी मिल गई तो अब कम से कम प्रैक्टिस तो कर सकते हैं। हाँ ठीक है, चलिए। स्टेप वाइज फॉर्मेशन ऑफ टक 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 इज गिवन एज दिस। K1 K2 K3 4 इतना है। ओवरऑल कांस्टेंट फॉर डिसोसिएशन ऑफ दिस इज सो मच। ये तो बड़ा आंसर आसान है। 14 चाहता है कोई क्या? 15th? यस सर। ऑड नंबर्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप। In the following concentration, the following concentrations were observed at this. ठीक है। For the formation of ammonia from N2 and H2 at equilibrium. Fine. Equilibrium constant for the reaction is. अगर मैं इस तरह के प्रश्न पूछने लग जाऊं ना तो आप मुझे जिंदा आग में झोंक दें। कैसे? अब देखो, इन्होंने ये बिल्कुल चर्चा नहीं करी है कि रिएक्शन क्या है। रिएक्शन जो मुझे शक है और सिर्फ शक ही है, हाफ N2 प्लस 3/2 H2 टकाटक 2NH3 ये है। सॉरी नो सर, ये वाली नहीं है ना, मान लो है ना। और मुझे ऐसा शक क्यों है? इसलिए है क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम N2H2 बोला है, तो अमोनिया बना रहे हैं तो शायद 1 मोल अमोनिया बनवा लो। लेकिन K पूछा है, इसका कुछ K आएगा, और यदि इसी को तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो
इसका जो k आएगा वो पुराने वाले का स्क्वायर होगा, न तो यहां k की यूनिट्स दी हुई हैं। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज, अगर यहां यूनिट्स दे देते तो कम से कम क्लैरिटी आ जाती कि भैया पूछ क्या रहे हो, किसका k पूछ रहे हो। अब इसमें तो ये है कि जो हमारे मन में है वो वाला इक्वेशन लेके k बताओ, और तुम्हारे मन में क्या है। हम अपना मन बदल भी सकते हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं कि हमारा मन क्या है, हमने तो दे दिया कहीं से नकल करके क्वेश्चन। तो क्या इसका कोई लॉजिकल उत्तर है? इसका कोई भी लॉजिकल उत्तर नहीं है, है जो है। तो हम क्या करें? तो इसमें ना तो मुझे कुछ करना है ना आपको कुछ करना है। ये काम क्वेश्चन देने वाले का था कि वो ढंग से देता, अगर नहीं दिया है तो उस कलंक के लिए वो स्वयं उत्तरदायी है। फिर भी यदि आप ये निकलवाना चाहते हैं तो मैं दोनों निकाल के दिखा सकता हूं, पर मुझे लगता नहीं कि वो डाउट है आपका, वो तो डायरेक्ट एक लाइन में आ जाएगा। डाउट आपका ये होगा कि पहला लें या दूसरा, और कुछ नहीं दिया है तो तमीज तो यही कहती है कि कायदे में जेई को दोनों प्रश्नों दोनों आंसर्स देने चाहिए। अगर एडवांस्ड होता तो पहले तो ये देते ही नहीं, दूसरा अगर देते तो दोनों आंसर मान लेते, क्योंकि जेई मेन है जो कि एक सस्ते अहंकार से भरा हुआ एग्जाम है, सीबीएसई वाले एनटीए वाले लोग ही कंडक्ट करते हैं। तो मुझे लगता भी नहीं कि इन्होंने इसमें कोई करेक्शन किया होगा, इन्होंने जो इनके मन में आया होगा वो मान लिया होगा। तो हम क्या करें? ईश्वर से प्रार्थना करें कि ऐसे लोग कम से कम आपका पेपर ना बनाएं, इतना ही कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, कोई 18 चाहता है? यस सर। 18 कितने से नहीं वो 18? The gas phase reaction 2A टकड़क A2 at 400 Kelvin as delta G naught इतना, Kc for this reaction is so much। काफी चीप है मामला। तो वो 11th में शायद थर्मो कवर नहीं हुआ ना सर। हाँ, बट पूछ तो आकर्षक जी रहे हैं, जबकि वो तो 12th में है। सर मेरा भी है वैसे तो। सर कैलकुलेशन मतलब गलत सर आप मतलब कैलकुलेशन कैसे करेंगे एफिशिएंटली? मतलब कैलकुलेशन सिर्फ करी जा सकती है, अभ्यास से उसमें एफिशिएंसी आ जाती है, पर इसका और कोई उपाय है नहीं। और विशेष तौर पे तब जब डेसिमल के छठे डिजिट तक सामने वाले की तमन्ना हो कि वो करा ले, या तो वो मानते हैं कि आप लोग शकुंतला देवी का अवतार हैं, जो कि आप हैं नहीं। तो आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं आप। आज कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, विच इज -2.303 RT log to the base 10 of K, और डेल्टा जी नॉट दे रखा है 25.2 किलो जूल्स पर मोल। ध्यान रखना, किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर लेना तुम, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसलिए 1000 का फैक्टर मत खा जाना। अच्छा, LN10 का चाहिए, 2.303 को उन्होंने 2.3 ही कर दिया है। अच्छा, 1 एटमॉस्फेयर को 1 बार मान लो, वाह। R को 8.3 मान लो, ठीक है। बड़े प्यारे डिक्टम्स हैं। और टेम्परेचर कितना है रे? 400 केल्विन। मुझे शक है कि ये सब करके कहीं 0.3 आएगा माइनस, क्योंकि एंटी लॉग ऑफ -0.3 दे रखा है। तो अब तो उपाय यही है कि इसको किया जाए, उसका आनंद लूटा जाए पूरा। करते हैं। log to the base 10 of K is 25.2, 1000 को काट दो अपॉन कितना 8.3 इंटू 0.4 इंटू 2.3, ऐसा आ जाएगा ये। ठीक है, थोड़ी तकलीफ उठाइए मल्टीप्लाई वगैरह करने की। हे ईश्वर हमारी रक्षा करो। अनंत घिनौनापन.com, मोटा मोटा करें, 8 2 16, 8.3 20 इंटू 0.4, 20 इंटू 0.4 कितना हो गया 8, 8 3 24 25। हाँ, ये कहीं ना कहीं गोटी फिट तो होगी उधर, या तो जिसका एंटी लॉग दिया हुआ है, अगर तुम बहुत बोल्ड हो तो वही मान लो,
ये सब कर के आएगा कितना, बट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड चेक कर लो। 3.3 के आसपास है। -3 समथिंग आ रहा है ये। 3.3। 3.3। अच्छा ठीक है ना। ना log k इतना है विच इज इक्वल टू कितना हो गया 4 बार 0.7। तो अगर एंटी लॉग लोगे इसका तो एंटी लॉग ऑफ 0.7 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 10⁻⁻4 समथिंग लाइक दैट। चलिए 0.33 आएगा ना, फिर एंटी लॉग दिया है 0.3 -0.3 का। अच्छा वो ठीक है। सर ये जो आपने लिखा ना 3.3 आएगा 0.33 अगर अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करें। यस सर, वो 0.33 होगा, डेसिमल आपने आगे जो आपने लिखा ना -3.3 आप इसे 0.33 कर दें। यहाँ लगा दो डेसिमल। यस यस सर। क्यों? यस सर। सर सर क्योंकि नीचे ये आंसर डिनोमिनेटर बड़ा सर, ऊपर 25.2 है, नीचे 70 समथिंग आता है, 76.36। कैसे 0.4 है ये? नो सर, अच्छा 0.4 3.6 आ रहा है, 3.3। 0.4 ही 0.4 ही है ये। ओके, वो डेसिमल मिस कर लिया था। हाँ ठीक है भाई, ये 8 ये कितना 0.8 के आसपास आया, 7 ये जो भी है ना, 8 लगभग। तो डिनोमिनेटर इज क्लोज टू 8, 8 3 24, तो ये 7.8 या ऐसे कुछ आएगा, तो 3.3 साउंड्स बेटर टू मी एज सच। ठीक है, और यहाँ पर वैसे भी उन्होंने क्या किया, एंटी लॉग ऑफ -0.3 विच इज 1 बार 0.7। ठीक है, तो आपके पास कितना हो जाएगा ये, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर। कैन यू नॉट कैरी दिस ऑन? मतलब ले दे के इसमें कैलकुलेशन ही और कुछ नहीं है। यस सर। तो कैसे करे कैलकुलेशन? अभ्यास करो, और तो क्या करोगे? दो ही ऑप्शन है, या तो कैलकुलेशन करो या फिर देन यू प्लान ऑन लीविंग सच क्वेश्चंस। देयर इज नो अदर ऑप्शन एंड देयर इज नॉट, इट्स नॉट वर्थ लीविंग। 150 क्वेश्चन एक बार कैलकुलेशन के साथ कर लिए स्मूथ हो जाएगा, तो और कुछ नहीं करना है। सर 19th, हाँ। The number of moles of ammonia that must be added to silver nitrate in order to reduce the concentration of Ag+ to so much. क्या दिक्कत है इसमें? आपके पास है AgNO3 2 लीटर ऑफ 0.8 मोलर, आपके पास इनिशियली था 0.8 मोलर सिल्वर नाइट्रेट। और इसमें अगर आप गौर करें तो आपके पास ऑफ कोर्स है Ag+, जिसमें आप अमोनिया डाल रहे हैं और बना रहे हैं AgNH3+। ये इनिशियली कुछ नहीं, इनिशियली आपने अमोनिया कितनी डाली, मान लीजिए कंसंट्रेशन इसका A0 मोल्स बाय 2 लीटर्स, ऐसा कर लिया। ठीक, चेंज कितने का आएगा? अब K इसका बहुत ज्यादा होता है 10⁸ अगर आपको याद हो, ऐसे केसेस में मैंने आपको हिंट भी दी थी, इसको बिल्कुल इरिवर्सिबल रिएक्शन की तरह मान लो, स्टोइकियोमेट्री की तरह। अच्छा, Ag+ घट कर हो गया है 5 × 10⁻⁸, विच इज एज गुड एज 0, विच इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू 0.8। तो एक तरह से आपका ये लगभग पूरा 0.8 चला गया, तो ये कितना 1.6 चला गया और ये 0.8 बन गया। तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा 0.8 मोलर, ये हो जाएगा A0/2 - 1.6, ठीक तो है। और ये हो जाएगा 0 की बजाय इसको लिख दो अप्रोक्सीमेटली कितना 5 × 10⁻⁸ मोलर। ये कैसे डायरेक्टली यहां से इंपोर्ट कर दिया हमने। कोई दिक्कत? सर वहाँ पे AgNO3 की जगह Ag+ लेना था सर। हाँ, अगर आप कोई सिल्वर नाइट्रेट पानी में डालोगे और वो पानी में सॉल्युबल है, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल,
तो वो टूट जाएगा Ag प्लस और NO3 माइनस में। NO3 माइनस तो तैरता रहेगा, कुछ होगा नहीं उसका, Ag प्लस से कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगा, राइट। और आपके पास KF है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स विच इज 0.8 डिवाइडेड बाय Ag प्लस विच इज 5 into 10⁻⁸ into A0 by 2 minus 1.6 and this is equal to 10⁸. कैसे? यहाँ दे रखा है, इसे सॉल्व कर लीजिए। A0 by 2 minus 1.6 ये इधर गया और ये आ जाएगा 0.8 upon 5, तो A0 by 2 is 0.16 plus 1.6 into 2, तो A0 मोल्स ऑफ अमोनिया जो एडेड है वो कितने आ जाएंगे? 0.32 plus 3.2 which is 3. सर आपने होल्स को मिस कर दिया था, A0 by 2 minus 1.6 का। ओ पद्मा durgat.com, यस ठीक है। तो और पर आप भी छोड़ दीजिए सर, आगे तो सॉल्व हो ही जाएगा। यस सर। 0.16 आया, उसका रूट ले लीजिए तो कितना जाएगा? 0.16 का रूट 0.4, ठीक है। तो 0.4 plus 1.6 into 2, that is 2 into 2 4, बहुत इज्जत से आ गया 4 फिर तो, बिल्कुल। यस सर। गॉट इट? चलो 20, 21, 22, 23, 24 and 25. 25 sir. 25. Just give me a sec. लास्ट एंड द लीस्ट, एक बार थोड़ा सा ये भी एनालिसिस कीजिए कि आपके नंबर जिन जिन क्वेश्चंस में कटे हैं 25 में से एक तो कितने सही हुए, वो तो अच्छी बात है। जो गलत हुए कितने सिर्फ कैलकुलेशन के कारण गलत हुए, कितने कैलकुलेशन मतलब इतने कम्बरसम हो गए कि आप कर ही नहीं पाए। दूसरा, कितने सिली मिस्टेक्स के कारण गलत हुए, कैलकुलेशन में भी क्या लॉग एंटीलॉग की दिक्कत थी, मल्टीप्लाई डिवाइड करने की दिक्कत थी, क्या था एग्जैक्टली, एक बार उसको चेक कीजिए। हाँ 25 की तमन्ना है आपकी, तो देखिए राइट द इक्विलिब्रियम कॉम्पोजिशन ऑफ द रिएक्शन दिस, ठीक है, दे रखी है। इफ 2 moles of chlorine is added, okay, at the same temperature PCl5 इतना हो जाएगा। पहले देखा है PCl5 giving you PCl3 plus Cl2, ठीक है। मान लीजिए ये रिएक्शन है, PCl5 है 0.4, PCl3 है 0.2, क्लोरीन है 0.1, Kc is 0.2 into 0.1 upon 0.4 which is equal to कितना हो जाएगा रे? 0.05। हो सकता है आपको लगे कि यहाँ रिएक्शन उल्टा दे रखा है, मैंने उल्टा लिख लिया। चूंकि Kc की वैल्यू ना दी है और ना पूछी है तो उसका कोई महत्व नहीं है। मुझसे इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन दे रखे हैं और फाइनली ही इक्विलिब्रियम भी पूछा है, तो मैं चाहे जैसे लिख सकता था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उल्टा Kc दिया था पहले से 20, कहाँ दिया? given for the reaction at 297 is 20। भाड़ में जाए, कोई बात नहीं, अपन ने उल्टा लिखा तो उसका 1/20 कर लीजिए, 0.05 वही आ जाता है ना। दे हैव ओवर स्पेसिफाइड, कोई जरूरत नहीं थी सदाशयता की। 0.2 moles ऑफ क्लोरीन इज एडेड। अगर 0.2 moles क्लोरीन के ऐड कर दिए तो पहले 0.1 था और 0.2 ऐड कर दिए तो अब कितने हो गए? 0.3। और ये जो 0.3 हो गया, इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा, ये भी जाएगा और ये बन जाएगा। ये एक्स्ट्रा बढ़ा दिया तो इधर आ जाएगा, ठीक है ना। अब नए इक्विलिब्रियम पर क्या होगा?
फिर से मैं कहूँगा KC which is 0.05, ऐसा ही है। हाँ जी, कहीं सॉल्व ना हो जाए, होगा। एक सस्ती क्वाड्रेटिक ही है, 0.4 प्लस x इसको टू 20 टाइम्स माइनस 0.2। चेक कर लो, चेक द अलजेब्रा। एक्स स्क्वायर 20x स्क्वायर, छी, इससे गंदा और क्या होता है। और क्या है, माइनस 0.5 इंटू 20 10, तो -10 है, और ये -11x, ठीक है। और ये कितना है, 1.2 में 0.4 चला गया, -0.8। This is what you get essentially. सर प्लस 0.8 होगा सर। यस सर। प्लस होगा, ठीक है। हाँ, इसी में कहता है अलजेब्रा चेक कर लो, कोई गड़बड़ ना कर रहे हैं हम, है ना। हाँ ठीक है, 1.2 माइनस 0.4। वाह, छी 4 AC 0.8 into 20 16 4 is 64। रक्षा कर प्रभु, क्या आएगा ये, 64 60 होता तो कितना हो जाता, 20 61 61, ये 57 है क्या। यस सर। वाह, 57 की कैलकुलेशन कैसे करोगे, कहाँ है 7, ये 7.5 का स्क्वायर कितना होता है, 4225, 8.5 का 7.5 का स्क्वायर होता है 8 7 56 56.25, और ये 57 है, तो है तो दिस इज वेरी क्लोज टू 7.5, 7.6 पकड़ लो, और तो क्या करेंगे, 7.6 भी नहीं होगा, 7.5253 ऐसा कुछ आएगा। फॉर द सेक ऑफ, यहाँ तक पहुंचा, उसके बाद छोड़ दिया। बधाई हो। तो जो भी है ना, तो 7.5 11 प्लस 7.5 बाई 40 11 माइनस 7.5 बाई 40, ये दो वैल्यूज बहुत गंदी आ रही हैं। x की वैल्यू लॉजिकली क्या होगी, x कैनॉट बी मोर देन 0.3 ना, 0.2 से ज्यादा नहीं हो सकता x, तो प्लस नहीं माइनस वाली वैल्यू शायद होल्ड करेगी इसमें। तो 7.5 8 9 10 3.5 बाई 40, दूसरी वैल्यू क्या थी, 18.5 बाई 40। हाँ, ये तो क्लोज टू, ये तो एब्सर्ड वैल्यू है, ये तो हटा दीजिए। तो ये जितनी आती है ये अप्रॉक्सी है वैसे, खुदा खैर करे, तक घिनौना है ये, है ना, जो भी है इसको, 0.0875 है ना, तो जो इसको जो भी आएगा इसको रखिए, और फिर 0.4 में इस गंदगी को जोड़िए, तब आपको टोटल मजा आएगा इसका। तो जितना भी आता है उसे कर लीजिए। और वो बोला है आंसर कितना है, डैश इंटू 10⁻²। करो, 40 से डिवाइड करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, करके उसको 0.4 से जोड़ के उधर लिख दो। सर एक्चुअली यहाँ पे भी एक गलती है सर, 0.875 आती है, तो आंसर इज 0.4875, तो हम उसको राउंड ऑफ करेंगे, द आंसर शुड आइडियली बी 49। यस सर। देखो ऐसा है, ये आंसर्स ऑफिशियल आंसर्स हैं जो जेई मेन ने रिलीज करे हैं, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। और जैसे मैंने कहा था, जेई मेन एक ऐसी एंटिटी है जो है, ये वही सीबीएसई के मास्टर हैं सारे के सारे, है ना, जो मूर्खता और अहंकार से भरे हुए हैं, नए किसी लॉजिक की सुनते हैं और न इनमें सेंस है, तो है जो है। सर एक्चुअली जैसे आज का पेपर थोड़ा ज्यादा कैलकुलेट
रिलेटिव था, तो द जनरल आइडिया जो मैं केमिस्ट्री के लिए फॉलो कर रहा था कि हाफ टाइम में खत्म करके चेक करना, वो ऐसे पेपर्स में मतलब हो नहीं पा रहा था। तो यहाँ पे व्हाट शुड आई डू? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक्चुअली क्या होता है, केमिस्ट्री 1/3 ही फिजिकल है। अब तुम्हारे स्यापा ये है कि पूरा ही पेपर फिजिकल हो गया, तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे मान लो ना कि इसमें कुछ पोर्शन ऐसा था जिसमें कैलकुलेशन कम थे, 1/3 ऐसे ही था, जिसमें ली शर्तली प्रिंसिपल थोड़ा बहुत चिल्लर पार्टी करके निकल गया, और बाकी में आप मैथ्स और फिजिक्स करते थे जो कैलकुलेशन बेस्ड थे, तो बाकी में आपने कैलकुलेशन वाला काम कर लिया। तो एक मिनी जेई टाइप ही मानो इससे। और इफ यू लुक एट द गुड पार्ट ऑफ इट, अगर फिजिकल केमिस्ट्री में आप अपने न्यूमेरिकल कैलकुलेशन रिफाइन कर सकते हैं, अगर उसकी प्रैक्टिस कर करके ये देख सकते हैं कि भाई जैसे आप ही देखो, इसमें जैसे 25 में से कम 7-8 क्वेश्चन ऐसे थे जो गंदी कैलकुलेशन वाले थे। अब इसमें अगर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अबैकस वगैरह कर रखा है तो उसको बड़ा सुख रहेगा, है ना, मतलब जिसने हाथ के कैलकुलेशन तेजी से करना सीखा है उसको बहुत शांति रहेगी। जिसने नहीं सीखा है अब हम क्या करें, हम जाए और अबैकस कोर्स ज्वाइन कर लें, कुछ मत करो ऐसा, अभी आपको टाइम नहीं है फालतू सब करने का। तो 11th करना चाहें तो कर सकते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग सीखना, लेकिन 12th और रिपीटर्स के पास तो निश्चित रूप से समय नहीं है। तो यही कैलकुलेशंस हैंड, अच्छा जो कैलकुलेटर से काम करते हैं उनको पीड़ा निश्चित होगी। एक तो कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो पहला काम ये करो कि उसको गिफ्ट रैप करो, और जो उससे आपकी सबसे भयंकर दुश्मनी हो उसे गिफ्ट कर दो जाके। क्यों? क्योंकि वो उसका यूज करेगा और बर्बाद हो जाएगा। साथ में कैलकुलेटर नहीं जा सकता, तो जो बच्चे सोचते हैं अभी टाइम बच जाएगा बाद में करेंगे, बाद आ चुका है, देयर इज नो मोर टाइम लेफ्ट। अरे अभी तो 100 दिन है, 100 ही दिन है। तो इन 100 दिनों में हाथ के कैलकुलेशन प्रैक्टिस करने होंगे। ये तो बहुत टफ है, बहुत टफ नहीं है ऑनेस्टली। मुझे ध्यान है जब मैंने, क्योंकि हम मतलब जब मैं आपके बराबर था उस समय तो खैर मेरे पास कैलकुलेटर था ही नहीं, भगवान की ऐसी कृपा है ना, तो था ही नहीं। अच्छा हमारे टाइम में क्या जेई में लॉग टेबल्स अलाउड होते थे, तो लॉगरिथमिक टेबल्स हमको प्रिंटेड मिलते थे और उसी को यूज करते हुए हम करते थे। अगर आप लॉग टेबल से शुरू में कैलकुलेशन करें तो आपको लगेगा इसमें बहुत टाइम लगता है, ये बहुत लेंदी और टिपिकल प्रोसेस है। पहला चैप्टर मुझे याद है जो मैंने किया था लॉग टेबल से और कैलकुलेशन कर करके, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर था। एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी वो ना एप्सिलॉन नॉट टू द पावर 4 और वो एम नॉट और ये सब, वो जो बहुत ही गंदी वाली जो कॉन्स्टेंट्स निकालने की कैलकुलेशन है वो भी मैंने करी हुई है। शुरू में बहुत टाइम लगता था, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर एक ही चैप्टर था। बाय द टाइम वो चैप्टर खत्म हुआ मैंने 50-60 क्वेश्चन सॉल्व करे। मैंने देखा मेरी स्पीड लगभग इतनी हो गई थी कि जो लॉग टेबल्स यूज करते हुए मैं जितना तेजी से करता था, मेरे जो फ्रेंड्स थे जो एक आध कैलकुलेटर लाते थे, जितनी तेजी से वो उसमें बटन दबा के सब्स्टिट्यूट करते थे उतनी तेजी से मैं लॉग से भी कर लेता था। इट इज कैलकुलेशंस आर जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। एंड ठीक है, हम बार बार शकुंतला देवी की चर्चा करते हैं, लेकिन आपको उसका मतलब 0.1% भी होने की आवश्यकता नहीं है जेई के लिए। उतना भी आप अपने कैलकुलेशन कर लिया तो भी आप बहुत मजे से पार लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आप तो जिद करके एक बार केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, ये जो चैप्टर्स हैं जिनकी कैलकुलेशंस हैं, आज के ही पेपर की जो कैलकुलेशंस हैं, उनको एक बार हाथ से कीजिए। टाइम लग रहा है, हाँ तो पहले टाइम लगेगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना टाइम लगेगा, फिर धीरे धीरे ये टाइम कम होता जाएगा, आप स्मूथ होते जाएंगे। आपकी जो सिली मिस्टेक्स हैं, सिंपल एडिशन की, सिंपल सब्ट्रैक्शन की, कई बार बच्चे बहुत गंदगी से जब पेपर सॉल्व करते हैं उनको लगता है कि बड़े एफिशिएंटली सॉल्व कर रहे हैं, पर इससे मैथ्स की मिस्टेक्स बहुत होती हैं, कैलकुलेशन एरर्स बहुत होती हैं। तो ढंग से लिख कर तेजी से सही सॉल्व करना, वो आपको आ जाएगा ढंग से, अगर आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो। सर ऐसे असाइनमेंट्स आप ही बना दीजिए, थोड़े कैलकुलेशन ही हमें थोड़ा इजी होगा। ये क्या है ये? सर वो तो है ही, ठीक। तो पहले जो उपलब्ध है उसे कीजिए, यस सर। फिर उसके बाद क्या होगा, मैंने 10 असाइनमेंट बना दिए मान लीजिए, तो आपने मेरे तो 25 घंटे लगवा दिए, आप उसे 1.5 घंटा भी नहीं करेंगे, आप कहेंगे मेरे पास टाइम ही नहीं है, क्या मैं मैथ्स ना पढ़ूं, फिजिक्स ना पढ़ूं, है ना। तो नहीं, पहले जो अभी भी ये एड ऑन सीरीज ही है इसको पहले ढंग से कीजिए, इसके कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस कीजिए। ये कम नहीं है, ये अच्छा खासा है। थोड़ा थोड़ा नियमित भी करते रहेंगे तो हो जाएगा, अच्छे से काम हो जाएगा। कल जेई एडवांस थे, जेई एडवांस में थोड़ा कैलकुलेशन बेस कम है, मैंने थोड़े फाइन ट्यून कर रखे हैं कैलकुलेशन, और एडवांस अक्सर कैलकुलेशन फाइन ट्यून कर देता है, हमेशा नहीं करता। कई बार काइनेटिक्स का क्वेश्चन जो पूछता है जेई एडवांस, उसमें बहुत घिनौनी कैलकुलेशन होती है, ये सच है।
एक इंजीनियर को कैलकुलेशन से डर नहीं लगना चाहिए और सिली मिस्टेक्स भी नहीं करनी चाहिए। तो और मतलब भले ही आप आगे भविष्य में इंजीनियर बनना चाहें या ना चाहें, कई बार तो लोग होता है ना कि करनी तो हमें फिल्में हैं, लेकिन वो क्या एक बार फैशन है कि आईआईटी कर लें एक बार, उसके बाद चले जाएंगे फिल्म लाइन में, है ना। तो आप अगर ऐसी कोई थॉट प्रोसेस रखते भी हैं तो वो आपको मुबारक हो, पर जेई टिपिकली इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के एस्पिरेंट्स को ढूंढने के लिए ही है। दे एक्सपेक्ट यू टू बी गुड एट कैलकुलेशंस। मुझे इसमें कोई बहुत अनरीजनेबल चीज़ नज़र नहीं आती कि मतलब कैलकुलेशन करना तो यार आना चाहिए अपने को। हम डिपेंडेंट हैं लॉग टेबल्स पर, लॉग कैलकुलेटर्स पर, वो अलग बात है। इसको कीजिए ढंग से, प्रैक्टिस कीजिए और कल फिर जेई एडवांस का आनंद लूटेंगे। हाँ जी, आर्यन सिंह बताइए। सर थोड़ा सा ये डाउट था कि सर वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की 3-4 वैल्यूज हैं हमारे पास, तो सर कौन सी कब यूज करने पर मैं बीच में कंफ्यूज हो जाता हूँ। देखो, अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर्स में निकालना है तो 8.314 लीटर, सॉरी प्रेशर एटमॉस्फेयर में तो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन है। अगर सब कुछ एसआई यूनिट्स में दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए आप वो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन के, उसमें डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जूल्स में दे रखी है, तो आर किस में रखेंगे, फिर आर को भी आप जूल्स में रखें, फिर 8.314 जूल्स पर मोल केल्विन वो रखना ज़्यादा सेंसिबल है। तो अगर आप कभी कंफ्यूजन में हैं तो एक बहुत इसका सिंपल तरीका तो ये है, मर्जी पड़े जो रख दीजिए और विथ यूनिट्स सब्स्टिट्यूट कीजिए। जैसे ही आप इक्वेशन में यूनिट्स के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, आपको तुरंत दिख जाएगा कि यहाँ पे ये करना है। आपको दिक्कत तब आती है जब आप यूनिट्स उड़ा देते हैं और आपको लगता है इससे काम फास्ट हो रहा है, फास्ट हो जाता है, पर अनफॉर्चुनेटली वो गलत या कंफ्यूजिंग हो जाता है। विथ यूनिट्स आप रखिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। यस सर। मैंने 2 केसेस आपको बता दिए, पर ऐसे हंड्रेड्स ऑफ केसेस हो सकते हैं, तो वहां कहां क्या काम आएगा आप यूनिट्स देखकर उसके हिसाब से रखिए। यस सर, इसलिए मैंने 2-3 सवाल में छोड़ दिए थे, पर क्या कंफ्यूज हो गया था। यस सर। ठीक है, तो ए अब लास्ट 3-4 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो टेस्ट देना ही काफी नहीं है, आप सबसे पहले ये देखिए एक तो नंबर मिस कितने हुए आपके। भाई 50% से ज्यादा मैंने पूछा था कितनों के नंबर आए हैं, तो वो भी 100% बच्चे नहीं थे। मतलब कई बच्चों, आधे से ज्यादा बच्चों ने कहा कि हमारे 50% से ज्यादा नंबर हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे भी थे जिनके कम थे और जिनके, मेरे ख्याल से मेरे पास एक्सेल शीट भी है रिजल्ट की, शायद 1 मिनट जस्ट, हाईएस्ट मार्क्स भी इसमें 68 ही हैं देवांश केजरीवाल जी के। केजरीवाल निश्चित रूप से एक हाई अचीवर सरनेम है। नहीं, अरे बाबा शिवांग, अरे वाह शिवांग जी, नमस्कार है आपको, 92 है आपके। कहाँ हो प्रभु? सर शुरू में थे, मेरे ख्याल से काम खत्म हो गया तो जा चुके हैं, लेकिन 92 इज पॉजिटिवली अ वंडरफुल स्कोर। अगर बिल्कुल ईमानदारी से उन्होंने अपीयर किया, 11th का बालक है, बहुत अच्छा बालक है फिर तो। फिर उसको देख के आप सदमाग्रस्त मत हो जाइए कि हाय हमारा क्या होगा, है ना, मतलब इट्स ओके, somebody is getting 92, that's wonderful, but आप you should worry about what you are getting। एक और चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, मान लो अब जैसे मान लो मेरे 20 नंबर ही आए 100 में से, तो अब क्या करूं, मैं डिप्रेस हो जाऊं, हाय करने लगूं? नहीं, आप सबसे पहले 20 या 50 या 60 या 70 जितने भी अपने मार्क्स आए हैं, आप उसमें एक टॉप हाफ और एक बॉटम हाफ में अपने क्वेश्चंस को छांट लीजिए, कॉन्सेप्ट्स को छांट लीजिए। टॉप हाफ मतलब आप ये देखो कि मैं एक्स्ट्रा, जैसे मान लीजिए मेरे 50% मार्क्स हैं, इस 50% को मैं 75% कैसे बना सकता था? तो क्या 100% ही बनाऊं मैं? सटको मत, ले आते तो ले आते 100%, मैंने रोक थोड़ी दिया था तुम्हें, है ना, लेकिन एक एक स्टेप रख के चलेंगे ना। तो सबसे पहले जब आप अब सेल्फ स्टडी पे जाओगे और इसको ठीक करने की कोशिश करोगे कि कल भी टेस्ट है, परसों भी टेस्ट है, उसमें अपग्रेड कैसे करें, उसमें बेटर परफॉर्मेंस कैसे लाएं, वो भी तब जब एडवांस में तो आप पहले ही कह चुके हो खूनी मामला थोड़ा सा। देखिए इसमें भी खूनी था क्योंकि कैलकुलेशन बहुत घिनौनी थी, तो भले ही कैलकुलेशन को हम लो लेवल माने, लेकिन हाँ हमारे 5, 7, 8 क्वेश्चन तो आराम से कैलकुलेशन के चलते गलत हो सकते थे, शायद ज़्यादा भी हो सकते थे। तो आप ये देखो कि नेक्स्ट, जैसे अगर 25 मार्क्स आपको बढ़ाने हैं तो इसका मतलब 6 क्वेश्चन लगभग, राइट, तो 6 से 7 क्वेश्चन एडिशनली अगर आप सही करना चाहते तो सबसे इजीली कौन से कर सकते थे, उसमें गलती कहाँ करी और क्या अब वो गलती आपने ठीक कर ली है, और एक कैलकुलेशन में चले गए
तो जिन क्वेश्चंस को आपने कैलकुलेशन के कारण गलत किया है उनको वापस उन्हीं क्वेश्चंस को खोलो और उन हैंड कैलकुलेशंस को फिर हाथ से करो, और तब तक करो जब तक वो ठीक ना हो जाए। अरे घंटा भर और खराब होगा, खराब नहीं होगा, वो यूटिलाइज होगा। आज उसको करने में हो सकता है आपको आधा एक घंटा 40 मिनट 1 घंटा लग जाए, जब दोबारा करेंगे तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, लेकिन आपको रोज करना होगा फिर कैलकुलेशन काम। फिर एक आज किया फिर एक अगले महीने किया, उससे नहीं इंप्रूवमेंट आएगा। तो इवन इफ यू आर डूइंग फॉर 1 hour a day, but if you are doing those questions which are calculation based even for 1 hour a day or half an hour a day consistently over a period of a month, you will find that your performance as such will improve, वो ठीक हो जाएगी। इस तरह से इसको देखो, करो, कॉन्सेप्चुअली देखो। एक बार मैं बता देता हूँ, जो केमिकल इक्विलिब्रियम में कुछ तो बेसिक्स से क्वेश्चंस हैं कि कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, क्यू बढ़ेगा तो क्या होगा, घटेगा तो क्या होगा, 1 से ज़्यादा या केसी से ज़्यादा है, केसी से कम है तो उसका क्या मतलब है, जो बेसिक आइडिया, या के की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ऐसे। फिर हम आते हैं ली-शक्लियर प्रिंसिपल पे, उसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस होते हैं। फिर होमोजेनस और हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम की बात होती है। अगर तुम देखो तो जेई मेन में हेट्रोजेनस के टिपिकल केसेस दूर दूर तक छुए ही नहीं है, उन्होंने एकदम उनको दूर रखा हुआ है बाकायदा अड़ा के, वो बहुत सस्ते जोन में ही डोल रहे हैं, और बहुत चिल्लर टाइप के क्वेश्चन में जिनमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, केपी या केसी और प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन निकालना है। कम से कम 5-7 क्वेश्चन ऐसे ही थे जो कि बिल्कुल एक स्ट्रक्चर्ड मेथड से हो जाते हैं। देखो क्या वहां गलती हुई है क्या? अगर वहां हुई है तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। फिर डिस्टर्बिंग द इक्विलिब्रियम पर एक अंतिम क्वेश्चन था 25, जिसमें इक्विलिब्रियम पहले से एस्टैब्लिश्ड है, आपने केपीकेसी निकाल लिया, दे रखा है, और आपने उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हुए कुछ उसमें एक कंपोनेंट डाला है, निकाल लिया और उसे सॉल्व किया। तो ये 4-5 अलग अलग जोन्स हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के, इनकी मैपिंग करो। फिर एक वो डेल्टा जी है, 11th वाले डेल्टा जी छोड़ दें, फिर भी बरोना बिटन न मचाए, है ना, और जब थर्मो में करेंगे तब साथ में कर लेंगे। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम अगर आप कवर करेंगे तो कंसेप्चुअली भी आप इसी बहाने देख लो कि कहाँ कहीं आप चैलेंज फील करते हो। अगर हाँ, तो सबसे पहले तो उसके जो क्वेश्चन अभी पेपर में आए उनको कर लो। उसके अलावा अगर आपको कुछ क्वेश्चंस देखने हैं, समझने हैं, तो आपके पास ऑलरेडी आपकी जो एक्सरसाइज शीट है उसमें सब तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें से रिवाइज कर लो उसको। और फिर भी आपकी तमन्ना बच जाए, मुझे व्हाट्सएप कर दो ग्रुप पर, मैं आपको उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस एडिशनल दे दूंगा, चाहेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चंस दे दूंगा, आप उनकी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि सॉल्यूशंस भी रहेंगे तो आपको सुख रहेगा। तो ये करके आज बचे हुए टाइम में जब आपको समय मिलता है, मेरी तो सलाह ये है कि अगले 10 मिनट में एक्सरसाइज कर लो। मुझसे कुछ मांगना है तो मांग लो, और फिर उसके बाद उसको करके कल की तैयारी में जुट जाओ। राइट, चलिए। हाँ, मेरी ओर से काम खत्म हो चुका है। आप में से किसी को कुछ पूछना है, डिस्कस करना है तो मैं उपलब्ध हूँ, आप पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, जिसको जाना है वो जा सकते हैं। सर थोड़ा जी नॉट थोड़ा समझा दीजिए, बस थोड़ा कल के पेपर के लिए उतने नहीं आर्यन जी, ऐसे नहीं होता है। आप 11th में हैं अभी। इट इज़ नॉट कि डेल्टा जी नॉट थोड़ा सा समझाएंगे, वो होगा तो वो पूरा ही होगा और ढंग से होगा। और उसमें क्या, अगर थोड़ा सा करके हो जाता तो केमिकल में हम निपटा देते हैं। उसके तार कई जगह से जुड़े हैं। डेल्टा जी के पहले हमें बात करनी होगी डेल्टा एस और डेल्टा एच की, डेल्टा एच के पहले बात करनी होगी इंटरनल एनर्जी की, उसके पहले हीट और वर्क की। तो वो पूरी कथा थर्मो की तरह से ही कही जाएगी। उसको ऐसे रैंडमली बोलेंगे तो ना आपको मजा आएगा, और जैसे अभी आप अनकंफर्टेबल हो, अभी तो आपको क्लैरिटी है कि हमने वो पढ़ा नहीं है, फिर और उलझ जाओगे, आपको लगेगा कि कुछ किया तो पर समझ में कुछ नहीं आया, ठीक है ना। तो दैट इज वर्स। अभी उसको ढंग से करेंगे, उसको तब तक के लिए होल्ड कर लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। यस सर। सर इंटीजर प्रॉब्लम जो आए थे टेस्ट में, कौन से इंटीजर प्रॉब्लम्स, हाँ, उसके करेक्ट आंसर सर वहाँ पे अगर ऐप पे मिल जाएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। मतलब कोई कैलकुलेशन की वजह से गलत जाता है, फिर पूछना पड़ता है आपसे। आंसर्स तो दे ही रखे हैं ना, और जानते बूझते उसके गलत आंसर क्यों देंगे हम? नहीं मतलब सर जो वो कैलकुलेशन की वजह से गलत हो जाता है हम लोगों से, उसके करेक्ट आंसर मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं दिया इंटीजर का। यस सर, शायद उसका सर देख चुका कोई उसमें सॉल्यूशन नहीं शो कर रहा है इंटीजर्स क्वेश्चन में ना। सॉल्यूशन तभी शो करता है जब हम सही करते हैं सवाल को। यस सर, यस सर, जो इंटीजर वैल्यू शो नहीं करता, राइट इंटीजर वैल्यू सर, वो बस हमारी डाली शो करता है, जो
रीअलाइन अच्छा, करेक्ट है वो। आप ये कह रहे हो कि जैसे ABCD आंसर अगर गलत हो जाते हैं तो वो सही आंसर बताता है, लेकिन अगर इंटीजर आंसर में आपका उत्तर गलत हो जाता है तो सही उत्तर वो ऐप नहीं बता रही है, ऐसा बोल रहे हो आप? यही है सर। अच्छा, तो ये मैं एक बार चेक करा लूंगा। और ये कोई बहुत मैं ये तुरंत तो नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए अगर कोई प्रोग्रामिंग में उन्होंने ये प्रोविजन नहीं किया है तो उनको रीप्रोग्राम कराना पड़ेगा, है ना। लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ, जब आप टेस्ट सबमिट कर देते हैं तो टेस्ट को सबमिट करने के बाद तो आंसर की आपको मिल ही जाती है, सोल्यूशन मिल जाता है, तो उसमें तो वो आएगा ही सही, कहाँ जाएगा, सोल्यूशन के साथ आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से तो दिख रहा है ऐप पर, वो आप देखिए एक बार, वहां है। अगर आप टेस्ट सबमिट करने के पहले चाहते हैं आंसर मिल जाए तो ये तो अनुचित है। और जब आपने नहीं दिया सर, देखा मैंने। अच्छा, तो क्या देखा आपने कि जब टेस्ट सबमिट कर देते हैं तो आंसर की जो आती है उसमें इंटीजर आंसर्स मिसिंग होते हैं। यस सर, वही दिखाता है जो हमने फिल किया है। सर हम लाइक स्क्रीन रिकॉर्ड करके ग्रुप में डाल देते हैं। एक बार डाल दो, है ना, ये चेक कर देंगे। और अगर ऐसा है थोड़ा सा फिर ये प्रोग्रामिंग की फाइन ट्यूनिंग रहेगी, अगर आप जो बोल रहे हैं वो सही है तो, है ना, तो उसको मुझे वहां से ठीक कराना पड़ेगा, बिल्कुल, है ना। वो कोई मुश्किल काम नहीं है, वो हो जाएगा, पर वो आज ही हो जाएगा ऐसा नहीं है। इट विल टेक मे बी 3 or 4 more days। सर हाँ बोलो बच्चे। सर आप ऐसा पर्टिकुलर ऐसा रेंज ऑफ मार्क्स बता सकते हैं, अगर मतलब हमने इतना स्कोर किया है तो मतलब हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं एज एन 11th का स्टूडेंट सर, क्योंकि थर्मो वाला छोड़ के अगर आप बताओ। थर्मो के मेरे ख्याल से करीब 4 या 5 क्वेश्चंस थे, यस सर। है ना। तो 5 क्वेश्चंस का मतलब आप उसको 20 मार्क्स निकाल दीजिए, तो आपके लिए पेपर 100 मार्क्स का नहीं 80 मार्क्स का था, ऐसा मान लीजिए। और गणिका जी, जैसे आपके कितने नंबर आए? सर मेरे 64 है। दैट्स वेरी गुड। अगर 80 में से 64 है तो दैट्स अ वंडरफुल एंड नाइस स्कोर। मतलब परसेंटेज आप देख लीजिए, 75% मार्क्स आ रहे हैं, है ना। तो एंड इफ योर स्कोर इज अराउंड 75%, दैट्स अ वंडरफुल स्कोर, श्योर। लेकिन फिर भी जो पार्ट मिसिंग है, 64 आ रहे हैं, 80 आ सकते थे, 16 मार्क्स अभी भी मिसिंग है। दैट मीन्स ए यू आर ऑन अ वेरी गुड ट्रैक, नाइस, है ना। बट एट द सेम टाइम जहाँ इंप्रूवमेंट 16 मार्क्स का हो सकता था, वहां पर थोड़ा सा और फोकस कर सकते हैं आप, ठीक है।